हेलो दोस्तों, आज 27 अगस्त 2026 और 27 अगस्त 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, जल्द ही हरियाणा पुलिस सिटी मेंस और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 4 से 5 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर आएगी। मैंने स्पेशल आपके लिए दोस्तों मंथली और टॉपिक वाइज हरियाणा करंट अफेयर बना दिया। आप चाहे मंथली भी ले सकते हैं और टॉपिक वाइज भी हरियाणा करंट अफेयर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जी के गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाने की और सिलेक्शन से बाहर करने के लिए। तो प्लीज़ आपको हर टॉपिक करके जाना होगा, आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में अग्निवीरों को द्वितीय श्रेणी के पदों पर कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा राज्य में अग्निवीरों को द्वितीय श्रेणी के पदों पर कितना आरक्षण मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 1% आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को द्वितीय श्रेणी के पदों पर। हरियाणा के अग्निवीरों को द्वितीय श्रेणी पदों पर 1% आरक्षण मिलेगा। तृतीय श्रेणी के पदों पर 5% आरक्षण दिया जाएगा, जबकि पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, अन्य जीव गार्ड या फायर ऑपरेटर में दोस्तों इनको 20% आरक्षण दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने 20 अगस्त 2025 और 20 जुलाई 2026 के आदेश को रद्द करके दोस्तों नई व्यवस्था लागू की है, और ये 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। यानी कि हरियाणा के अग्निवीरों को द्वितीय श्रेणी में 1%, तृतीय श्रेणी में 5% और अन्य पुलिस गार्ड, पुलिस कांस्टेबल में 20% आरक्षण दिया गया है। अब जिक्र हुआ था आरक्षण का, तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश 2026 के तहत राशन डिपो में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, और ये आदेश 22 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। और महिलाओं को दोस्तों पंचायत में कितने प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है। तो पंचायत में 50% आरक्षण मिला हुआ है महिलाओं को। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा मॉडल गांव कौन सा बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा मॉडल गांव कौन सा बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बालू गांव कैथल को हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा मॉडल गांव बनाया गया है। कौन सा। कैथल जिले के बालू गांव को हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा मॉडल गांव बनाया गया है। कैथल का बालू गांव बड़े गांव में हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा मॉडल गांव बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैथल जिले में स्थित बालू गांव बड़े गांव में हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा मॉडल गांव बना है, जबकि जींद जिले के गांव गुरकल खेड़ा छोटे गांव में हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा ग्राम बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग 70% इसका काम हो चुका है। और ये सौर ऊर्जा होते क्या है दोस्तों, यानी कि हर गांव की छतों पर दोस्तों सौर ऊर्जा लगाई जाती है, उसे ही कहते हैं सौर ऊर्जा गांव। बड़े गांव में हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा गांव बना है बालो गांव कैथल का, जबकि छोटे गांव में बनेगा जींद जिले का गुरकल खेड़ा। अब जिक्र हुआ था सौर ऊर्जा का, तो रोहतक नगर निगम में हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा संचालित सोलर इको कूलिंग कैबिन भी बनाया गया है। और हरियाणा में सौर ऊर्जा से संबंधित कौन सी कंपनी या एजेंसी काम करती है। तो हरेडा, जिसकी स्थापना थी मई 1997 में। नेक्स्ट है, अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में काजल दोचक ने किस बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी काजल ने किस बार वर्ग में अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये मेडल जीता गया है ऑप्शन डी 76 केजी बार वर्ग में। सोनीपत की काजल दोचक ने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 76 किलो 12 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि इसके अलावा हरियाणा की तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीता है। अब कुश्ती से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा के खिलाड़ी जान लेते हैं, क्योंकि हरियाणा में खिलाड़ी और दोस्तों खेल से क्वेश्चन पक्का बनता है हर एग्जाम में। सोनम मलिक भी कुश्ती से संबंधित है, सोनीपत के मदीना गांव से बिलोंग करती है। अंशु मलिक जींद के निडानी गांव की रहने वाली है। सीमा बिसला रोहतक के गुडान गांव से बिलोंग करती है। रवि दहिया सोनीपत के नाहरी गांव के रहने वाले हैं। दीपक पुनिया जज्जर के छारा गांव से बिलोंग करते हैं। किरण गोदारा इसार से बिलोंग करती है। अमन सहरावत जज्जर के बिरहोर गांव से बिलोंग करते हैं। सुनील कुमार सोनीपत से। अंतिम पंगाली हिसार के बगाना गांव से बिलोंग करती हैं। प्रिया मलिक जींद से बिलोंग करती है। सभी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इनके गांव के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, इसलिए आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, किसानों को खेती से
जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए सोनीपत में कितनी माइक्रो क्लाइमेट इंटेलिजेंट यूनिट लगाई जाएगी? तो सबसे पहले हरियाणा में सोनीपत जिले में कितनी माइक्रो क्लाइमेट इंटेलिजेंट यूनिट स्थापित की जाएगी? तो स्थापित की जाएगी ऑप्शन बी, यानी कि 2 यूनिट स्थापित की जाएगी। सबसे पहले सोनीपत में किसानों को सटीक जानकारी देने के लिए फसलों से संबंधित है। सोनीपत जिले में किसानों को खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए यहाँ पर 2 माइक्रो क्लाइमेट इंटेलिजेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सोनीपत कैंपस में एक महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की गई है और इसका नाम क्या रखा गया है? तो परम प्रज्ञा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर की देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ किया था। और सोनीपत की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में देश का पहला संविधान संग्रहालय भी बनाया गया है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस में सिलेक्शन लेना है तो आपको पता होगा इनके स्पेशल सब्जेक्ट से 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे। इन सभी पर मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बना रखे विद डायग्राम के साथ। आपको रटने की नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। या फिर आप हरियाणा करंट अफेयर ले सकते हैं, मंथली वाइज या टॉपिक वाइज, दोनों आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार ने हैपनिंग हरियाणा 2.0 के तहत ग्लोबल कैपिटल कैंपेन की शुरुआत कहाँ से की? तो इसकी शुरुआत की गई हरियाणा सरकार ने ऑप्शन सी मुंबई से। और अप्रैल 2027 में हैपनिंग हरियाणा 2.0 दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मनाया जाएगा। और हरियाणा हैपनिंग समिट पहला कहाँ पर मनाया गया था? तो गुरुग्राम में बनाया गया था। कब? 2016 में। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कई बार। आज आपके लिए क्वेश्चन को स्क्रीन पर कमेंट करना है। जैन एच युवा उद्यमी चौपाल का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया? आपको कमेंट करके बताना है। PDF फाइल ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।